स्टूडेंट आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, चलो सबसे पहले समझते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। आपने कभी देखे छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं डॉग्स के, कैट के। एक्चुअली क्या होता है, हर एक स्पीसीज़ या हर एक जाति अपनी स्पीसीज़ को बनाए रखने के लिए जनरेशन टू जनरेशन तक अपनी स्पीसीज़ की कंटिन्यूएशन को बनाए रखने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब न्यू बेबीज़ का प्रोड्यूस होना। प्रोडक्शन ऑफ न्यू बेबीज़ इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट टाइम रिप्रोडक्शन के टाइप। रिप्रोडक्शन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर 2 टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने 7th क्लास में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। यस, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स या इन ह्यूमन बीइंग। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत होती है। जैसे आपने बताया बडिंग, आपने पढ़ा है बडिंग, बाइनरी फिशन इन अमोइबा। यस, प्लांट्स में भी आपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है अच्छे से। यस, जैसे कि स्पायरोगारा में एस्परजिलस है, ब्रायोफिलम है, बाय द लीव्स। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है, प्लांट्स है चाहे एनिमल्स है, हर किसी में सेक्सुअल पार्ट्स पाए जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसे हमने प्लांट्स में कौन कौन से पढ़े थे? यस, कौन कौन से? स्टैमन और पिस्टिल। यस, इसी टाइप से एनिमल्स में भी पाए जाते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स। और मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने से बनता है जाइगोट। एक सेल बनती है, जाइगोट बनता है, जो डेवलप होकर न्यू इंडिविजुअल बनाता है। इस टाइप से ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, आपस में मिक्स हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, ह्यूमन बीइंग में बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? यस, this is one pair of testes, two sperm ducts and penis. The testes produces, testes के अंदर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पर्म्स। यस, एक टेस्टिस में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। एक स्पर्म की अगर बात की जाए तो दे आर 3 पार्ट्स ऑफ स्पर्म। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है, वन इज टेल, मिडिल पीस एंड हेड। इसी टाइप से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? अ पेयर ऑफ ओवरीज, जो आपको डायग्राम के थ्रू दिखाई है, ओवरी जिसमें एग प्रोड्यूस होते हैं, जो कि क्या है? फीमेल सेल है। यस, या फीमेल गैमेट्स जो कि ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जिस एग या हम इसे ओवा भी कह सकते हैं। ओके, द सेकेंड इज ओविडक्ट, जिसके थ्रू एग जो मेच्योर होने के बाद यूट्रस में आते हैं। द ब्रॉड पार्ट सेक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूट्रस। ओके, ओवरी के अंदर ही एग प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं ओवा या एग्स। ओके, दैट एवरी मंथ एक फीमेल के अंदर सिंगल ऑफ दोनों ओवरी में से एक ओवरी से एक मैच्योर्ड एग रिलीज होता है। यस, यूट्रस वो पार्ट है जहाँ की बेबी का डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे से पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। ओके, लाइक स्पर्म है या एग है, ये क्या सिंगल सेल होते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हमने जान लिया कि मेल और फीमेल पार्ट्स कौन से होते हैं। अब है फर्टिलाइजेशन। सिंपल फर्टिलाइजेशन है क्या? द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड ओवम सेल। फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यस, द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। दोनों मिलकर, देखो, दोनों स्पर्म एंड ओवम दोनों मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते, सिंगल, इज नॉट अ डबल, सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड जाइगोट। ओके, देन नाउ आपने पता है जब कुछ एक्चुअली क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आपने नोटिस किया होगा, जैसे हम हैं, वी आर, हमारे कुछ जो करेक्टर्स है वो तो फादर के जैसे होते हैं, कुछ करेक्टर हमारे मदर के जैसे होते हैं। क्यों? बिकॉज एग सेल तो मदर से मिलती है और स्पर्म सेल्स फादर से मिलते हैं, इसलिए जो नया इंडिविजुअल, नया प्राणी जो बनता है उसमें कुछ करेक्टर मदर के होते हैं, कुछ करेक्टर फादर के होते हैं। यस, ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के अंदर, इनसाइड द फीमेल बॉडी के अंदर पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे ह्यूमन बीइंग्स, काउस एंड डॉग्स, एंड व्हेनेवर दिस फर्टिलाइजेशन इज take place
आउटसाइड द बॉडी यानी फीमेल की बॉडी के बाहर पाया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आपने फ्रॉग देखें, फ्रॉग यस पानी में, जब बरसात के पानी में रेनी सीजन में होता है तो पॉन्ड में छोटे टेडपोल से दिखाई देते हैं, टोड से दिखाई देते हैं। यस इन्हीं के बारे प्रोसेस है, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइम फीमेल बहुत सारे एग्स को ले करती है, बहुत सारे एग प्रोड्यूस करती है। एंड अनलाइक हैंस एग, फ्रॉग एग इज़ नॉट कवर्ड। अब क्या अपनी बॉडी से इंजेक्ट कर देती है, जैसे कि हैन इंजेक्ट करती है एग्स, इसी टाइप से फ्रॉग भी, फीमेल फ्रॉग भी करती है। बट दिस एग नॉट कवर्ड है, जैसे शेल नहीं होते, वाइट कलर का शेल पाया जाता है हैंस के एग के ऊपर, इस टाइप से फ्रॉग में नहीं पाया जाता। एंड इट इज़ कम्प्लीटली वेरी डेलिकेट, अ लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग। व्हेन जब एग लेड होते हैं, द मेल डिपॉजिट, जो मेल फ्रॉग है वो डिपॉजिट करता है स्पर्म ओवर, उसके ऊपर स्प्रेड कर देता है, चारों स्प्रेड करते हैं और स्पर्म स्विम करते हुए एग्स तक, इस जो जेली में एग्स है एग्स तक पहुँचे, उनके कांटेक्ट में आते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे जाइगोट बनता है, इस टाइप का फर्टिलाइजेशन कहलाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।